अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल सी ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस डिज़ाइन में हम इस तरीके से गिफ्ट बनाना सीखते हैं। नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज़ में ये बना है। तो चलिए इसे आज हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट में जाकर हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड का इमेज सेलेक्ट करना है। तो ये बैकग्राउंड आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ दोनों तरफ से। क्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इस तरीके से मैं इसे फुल कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद मैं इसे ताला लगा देता हूँ। फ़िलहाल ताला लगाने के बाद फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक लालटेन लेकर आता हूँ। ये भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से इस्लामिक लालटेन लिखकर सर्च करेंगे और वहाँ से आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ले आता हूँ। लाने के बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे भी आप कलर तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन है कलर फ़िल्टर, इसके ज़रिए आपको इसको कलर तब्दील करना है। वरना अगर आप यहाँ कलर में जाकर इसको कलर करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो आपको इससे कलर नहीं करना, बल्कि यहाँ एक कलर फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप इसे बढ़ाएंगे जिस तरफ, तो आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी वाले कलर को रख देता हूँ। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ किनारे पे लगा देता हूँ, सेट कर देता हूँ। उसके बाद लगाने के बाद इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी करने के बाद इसको मैं इस किनारे पे लगा देता हूँ। इस किनारे पे लगाने के बाद यहाँ से मैं इन दोनों को ताला लगा देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव ना हो, वरना ख़राब हो सकता है। करने के बाद अब फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक और PNG इमेज लेकर आता हूँ। अब देखें, एक इमेज है, इसको मैं लेकर आया। इसे भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। ये मैंने उर्दू डिज़ाइनर एक एप्लीकेशन है, उसमें भी खूबसूरत पोस्ट वगैरह बनता है, तो उससे मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो इसको मैं क्रॉप करके इसको यहाँ पर मैं सेट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद कलर में जाकर इसको आप कलर में जाकर कलर कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करके ताला लगा देता हूँ ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। उसके बाद इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद अब यहाँ शेप्स के अंदर आए और यहाँ पर एक शेप ले लें इस तरीके से, और इसके थोड़ा सा राउंड को कर दें, यानी 7, 8, 9, 10, 11 तक कर दें। उसके बाद इसको यहाँ पर सेट करें। यहाँ पर सेट करने के बाद नीचे आए और इनके कलर कर लें और नीचे आए, स्ट्रोक को आप बढ़ाकर 5-6 कर दें। उसके बाद यहाँ नीचे आकर स्ट्रोक के कलर को आप वाइट कर दें और वाइट करने के बाद इसको आप यहाँ पर सेट कर लें। सेट करने के बाद ओके करके बाहर आ जाए। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद उसको आप यहाँ पर सेट कर दें। तो चलिए मैं उसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। इसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं इन दोनों पर ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा करके शेप लेनी है इस तरीके से। यहाँ लेने के बाद इसको इतना छोटा करने के बाद अब आप यहाँ नीचे आएँ और इनका कलर कर लें, ग्रेडियन कलर। यहाँ पर ग्रेडियन में ओके करें। उसके बाद इस वाले कलर को ले लें। ये कलर मैंने कैसे बनाया है तो आप देख लें। यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 कलर का इस्तेमाल किया है, 1, 2, 3। तो मैंने इन दोनों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है। ट्रांसपेरेंट कैसे करें, यहाँ पर क्लिक करें, डब्बे पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो है इसको बिल्कुल इस तरफ कर दें, ओके कर दें। इसको भी मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है। डब्बे पे क्लिक करें, इसको इस तरफ कर दें, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो गया। और इसको मैंने बिल्कुल वाइट रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ओके कर दें, यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से भी आप ओके कर दें, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये कलर बन गया है। उसके बाद इसी की एक कॉपी कर लेते हैं। ये थोड़ा ख़राब हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल आराम से करना है इस काम को। उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसको आप यहाँ पर ले आएँ। यहाँ पर लाने के बाद अब इस ऑप्शन के ज़रिए आप इसे आसानी के साथ आराम से आप इसे
यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद ये नीचे वाला सेंटर नहीं हुआ तो मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद उसके बाद फिर से इस शेप्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। शेप्स में जाकर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एडिट में जाकर मैं इसको उठाकर यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर मैं फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके ऊपर भी मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा शेप्स का काम खत्म हो गया। अब हमें तहरीर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले शहरी का टाइम। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शहर। यहाँ पर मैंने शहर लिख लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर एक फ़ॉन्ट में आकर इसको फ़ॉन्ट में तब दूसरा फ़ॉन्ट ले लें, या फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आने के बाद आप इस वाले फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ कॉपी वाले ऑप्शन के ज़रिए। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसको एडिट करके मैं यहाँ पर शहरी को कट करके इफ्तार लिख देता हूँ। कॉपी करके लगाने का फ़ायदा यह है कि आपको अब बार बार फ़ॉन्ट कलर वगैरह तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर इफ्तार लिख लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फिर इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ एडिट में जाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ अप्रैल। यहाँ अप्रैल लिख देता हूँ अप्रैल, और मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2021 और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं इस किनारे पे लगा देता हूँ। इस किनारे पे लगाने के बाद यहाँ से एडिट में जाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ रमज़ान। तो मैं लिख देता हूँ रमज़ान 1442 हिजरी। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पर सेट करने के बाद इन दोनों पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद फिर से मैं इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एडिट में आकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को रमज़ान शुरू हो रहा है। एक सोच बाकी और क्या है अल्लाह आलम कब हो। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वाला। इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेते हैं। चलिए ये वाला कलर ले लेता हूँ। कलर लेने के बाद इसको यहाँ इस तरीके से बढ़ा देना है। लेफ़्ट वाले को 101 कर दें, राइट वाले को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से टॉप वाले को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से बॉटम वाले को इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको आप थोड़ा सा गोल कर दें। उसके बाद इसको उठाकर आप यहाँ ले आएँ। तो इससे थोड़ा सा मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। हाँ इस तरीके से, और इसको उठाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद इसी की एक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको आप इस किनारे पे ले आएँ और यहाँ पर आप सेटिंग करें। थोड़ी सी और सेटिंग करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आए और ये लेफ़्ट वाले को यहाँ से कम कर दें। नीचे आए, राइट वाले को आप जितना चाहे बढ़ा दें, वो अंदर रहेगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो जितना चाहे आप बढ़ा दें, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब इन दोनों पर भी आप ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब आप यहाँ पर लिख लें उर्दू में। तो यहाँ टेक्स्ट वाले पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उर्दू में ख़त्म शहरी और वक्त इफ्तार। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ख़त्म शहरी। ख़त्म शहरी लिख लिया। उसके बाद इसको मैं इसका कलर में कर लेता हूँ ब्लैक। उसके बाद यहाँ ए वाले ऑप्शन पे आके फ़ॉन्ट में मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जमील नूरी नस्तालिक। तो मैं जमील नूरी नस्तालिक ले लेता हूँ, नस्तालिक कशीदा, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ एडिट में आकर मैं इसको कट करके यहाँ पर लिख देता हूँ वक्त इफ्तार। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वक्त इफ्तार। वक्त इफ्तार लिख लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप इस जगह पर आप लिख सकते हैं दिन का नाम। जैसे बुध के दिन शुरू हो रहा है तो आप इसे अंग्रेज़ी में लिख लें, यहाँ पर उर्दू में लिख लें। उसके बाद यहाँ पर आप टाइम टेबल ख़त्म शहरी का लगा दें अपने इलाके के हिसाब से, और यहाँ पर वक्त इफ्तार लगा दें। उसके बाद इस जगह पर आप अपना एड्रेस वगैरह, पता वगैरह, नाम वगैरह लिख सकते हैं। बाकी ये जगह खाली है तो इस पर भी मैं कुछ लिखने वाला हूँ, तो मैं तब तक लिख लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज कर
तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सारी तहरीर लिख लिया हूँ। लिखने के बाद अब मैंने एक रमज़ान के लिए तैयार कर लिया। इसको तैयार करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने नियत रोज़ा लिख दिया, यहाँ दुआ इफ्तार लिख दिया, यहाँ दिन लिख दिया बुध या वेडनेसडे लिख दिया अंग्रेज़ी में। उसके बाद यहाँ पर मैं जगह खाली थी तो मैंने अपना नाम बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लोगो लगा दिया है। उसके बाद आप यहाँ से आप इसे सेव इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से डिफ़ॉल्ट से अल्टरा करके सेव टू गैलरी कर लें। सेव टू गैलरी करने के बाद अब इसे सेव कर लें। उसके बाद आपने एक तैयार कर लिया। अब आपको दूसरे बनाने की ज़रूरत है, तो दूसरा बनाने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान सा तरीका है, सिर्फ आपको यहाँ से ये तारीख़ हटानी है, दिन का नाम को एडिट करना है, यहाँ पर रमज़ान के एडिट करना है बुध, उसके बाद टाइम टेबल को इतना एडिट करना है आपको। तो इसका एडिट करने का आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से एडिट में जाकर, जैसे मैंने ये 15 अप्रैल को कर लिया, तो अब 14 अप्रैल का, तो अब मुझे 15 अप्रैल का करना है। तो मैंने यहाँ पर 15 अप्रैल कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 15 अप्रैल आ चुका है। तो इस तरीके से आप ये सारा एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक सेटिंग और की है जो मैंने बताना भूल गया है। वो सेटिंग मैंने क्या की है कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि इनकी परछाई है ना, वो नज़र आ रही। तो इसको मैंने कैसे सेट किया, तो उसको सेट करने का तरीका ये है कि आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस पहले ये इनेबल बंद होता है, तो आप इसे इनेबल कर दें। उसके बाद यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर ले। देखिए तो यानी ये खूबसूरत लगता है। यहाँ से ओके कर देंगे तो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बनाएं। मैं अपने इलाके के हिसाब से बनाया हूँ, आप अपने इलाके के हिसाब से बनाएं। जब आपको 1 2 3 नहीं बल्कि आपको पूरे 30 बनाने हैं, 30 रमज़ान के लिए। जब आपने 30 रमज़ान के लिए बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है, तो अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। तो मैं 30 रमज़ान का बना कर रखा हूँ पहले से। तो यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद अब आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है गिफ्ट मेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। बाकी आप इसे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आसानी के साथ दस्तयाब है, वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आसान सा तरीका क्या है, हम यहाँ से गिफ्ट मेकर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुल कर आएगा सामने, देखिए फोटो टू गिफ्ट, यहाँ पर ऑप्शन है पहला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको वो सारे इमेज सेलेक्ट करना है जो 30 इमेज आपने जो बनाया है। तो देखिए मैं यहाँ पर 30 इमेज बनाया हूँ। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि तरतीब के साथ आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले 2 कर लिया फिर बाद में 1 कर लिया, ऐसा नहीं। तो तरतीबवार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मैंने ये तरतीब से इसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से तरतीब से सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जब तरतीब से सेलेक्ट हो जाए, तरतीब से सेलेक्ट हो जाए तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर राइट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर आप इसे एक बार प्ले करके देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंगें हैं, फ़िल्टर वगैरह है, तो आपको इसके ऊपर कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस इस तरीके से जब बनकर तैयार हो जाए, अब आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद ये दिन, टाइम टेबल सारा चीज़ तब्दील हो रहा है। जब आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऊपर सही रहने देना सारा। यहाँ पर आपको मीडियम पे क्लिक है तो आप इसे हाई पे कर दें और यहाँ से आप इसे सेव कर लें। देखिए तो इस तरीके से ये सेव हो चुका है, बनकर तैयार है। अब आप देख सकते हैं तो ये आपके गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप और भी बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ मोर में जाके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी के साथ आप एक खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में एक डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी इसके ऊपर एक काम और भी आप कर सकते हैं, जैसे ये कलर है, आप देख सकते हैं एक ही कलर है, तो आप हर पेज का कलर अलग कर सकते हो। वो कलर कैसे करेंगे तो मैंने बताया वीडियो के अंदर कि वो कलर फिल्टर के ज़रिए आप इसको कलर तब्दील कर सकते हैं इसका। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। अगर फ़ायदेमंद रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें। बहरहाल फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।